नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं छूता जरूर है। जी। ये है क्षमा, माफी। और हमारे पास आज चर्चा के लिए एक खास स्रोत है जिसका शीर्षक है क्षमा क्या है। हाँ, और ये स्रोत देखिए क्षमा को समझने का एक बहुत ही विशिष्ट नजरिया देता है। किस तरह का नजरिया? ये क्षमा को मुख्य रूप से प्रेम और आध्यात्मिकता के चश्मे से देखता है। मतलब इसका एक केंद्रीय विचार है जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा अलग लगे अच्छा, वो क्या है? कि अगर हम दूसरों को ये बताना बंद कर दें कि उन्हें कैसे जीना चाहिए और खुद प्रेम और क्षमा का अभ्यास करें, तो हमारे रिश्ते ज्यादा शांतिपूर्ण हो सकते हैं। दिलचस्प बात है। दूसरों को बदलने के बजाय खुद पर काम करना। जी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस स्रोत के नजरिए को ठीक से समझें। जी बिल्कुल। मतलब क्षमा का असल मतलब क्या है इसके हिसाब से, इसके क्या फायदे बताए गए हैं और हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। कैसे करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये क्षमा को एक भावना या मजबूरी से ज्यादा एक इच्छा के रूप में देखता है। इच्छा। हाँ, दर्दनाक अतीत को जाने देने की इच्छा। इच्छा। ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। मतलब ये कोई बाहरी दबाव नहीं, बल्कि एक अंदरूनी चुनाव है कि हाँ, मैं अब इस बोझ को और नहीं ढोना चाहता। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। ये स्रोत कहता है कि ये एक सचेत निर्णय है कि अब और कष्ट नहीं सहना है। ये अपने दिल और आत्मा को जो चोट खाए हुए हैं उन्हें ठीक करने का फैसला है। ये इस बात का चुनाव है कि अब नफरत या गुस्से में कोई सार्थकता, कोई मूल्य नहीं खोजना है। वो ईंधन नहीं है जिनसे जिंदगी आगे बढ़े। और इसमें सिर्फ दूसरों को माफ करना ही नहीं, बल्कि खुद को चोट पहुंचाने की इच्छा को छोड़ना भी शामिल है। ये बात अहम है क्योंकि अक्सर हम गुस्से में खुद को भी तो सजा देते रहते हैं, उसी पुरानी घटना को बार बार याद करके। बिल्कुल, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि क्षमा का मतलब है उस इच्छा को त्याग देना, चाहे वो दूसरों को चोट पहुंचाने की हो या खुद को, उस चीज के लिए जो अब अतीत का हिस्सा है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ये अपनी आंखों को दूसरों में सिर्फ गलतियां देखने के बजाय उनमें अच्छाई या कहें उजाला देखने के लिए खोलने की इच्छा है। जजमेंट या निंदा की जगह समझ और करुणा को लाने की कोशिश। तो ये सिर्फ भूल जाओ आगे बढ़ो कहने जैसा नहीं है, ये एक सक्रिय मानसिक और भावनात्मक बदलाव है। अच्छा, तो अगर कोई इस इच्छा को चुनता है तो क्षमा का अनुभव कैसा होता है? स्रोत कहता है कि क्षमा करना मतलब उस करुणा, सौम्यता, कोमलता और देखभाल को महसूस करना है जो हमेशा हमारे दिलों में होती है। क्या ये सच में हमेशा होती है? गुस्से और दर्द के पलों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत का दावा यही है कि ये करुणा और सौम्यता हमारे मूल स्वभाव का हिस्सा है। ये हमेशा हमारे अंदर मौजूद है, चाहे बाहरी परिस्थितियां या हमारी तात्कालिक भावनाएं कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो। हमेशा मौजूद। जी, क्षमा करना इस स्रोत के अनुसार उस आंतरिक शांति और खुशी के गहरे कुएं तक पहुंचने का रास्ता है, वो जगह जो हमारी आत्मा का निवास स्थान है। और ये शांति का स्थान हमेशा हमारे लिए खुला है, हमारा इंतजार कर रहा है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर हम वहां पहुंच क्यों नहीं पाते? अक्सर स्रोत कहता है कि अगर हमें वो स्वागत का बोर्ड नहीं दिखता तो वो इसलिए क्योंकि वो गुस्से और शिकायतों से हमारे अपने जुड़ाव के पर्दे के पीछे छिपा है। हाँ, ये विचार काफी गहरा है। इसका मतलब है कि शांति कहीं बाहर से नहीं लानी है, वो हमारे अंदर ही है। अंदर ही है। जी, बाधा बाहरी नहीं, भीतरी है। हमारा अपना गुस्सा, हमारी अपनी कड़वाहट जिसे हमने पकड़ रखा है। क्षमा उस पर्दे को हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन ये पर्दा हटाना आसान नहीं होता। अक्सर हम जानते हैं कि गुस्सा हमें नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते। स्रोत क्षमा करने में आने वाली बाधाओं की भी बात करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे अंदर का एक हिस्सा है जो मानता है कि हम नफरत, गुस्सा या दर्द को पकड़कर ही मन की शांति पा सकते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, पहली नजर में ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन शायद ये एक विकृत सुरक्षा तंत्र की तरह काम करता है। स्रोत बताता है कि हमारे अंदर का एक हिस्सा सोचता है कि गुस्सा या नफरत हमें भविष्य में चोट लगने से बचाएगा। अच्छा। जैसे कोई ढाल। हाँ, कुछ वैसा ही। हमें लगता है कि अगर हम सख्त बने रहेंगे, नफरत को पकड़ कर रखेंगे, बदला लेने की सोचेंगे, तो हम मजबूत रहेंगे और शायद इसी तरह खुशी और मन की शांति हासिल कर लेंगे। और एक और बाधा है जिसका स्रोत जिक्र करता है कि अतीत में चोट लगने की वजह से हम पीछे हट जाते हैं, अपने प्यार और खुशी को रोक लेते हैं। जैसे कि हम खुद को और ज्यादा तकलीफ से बचाने के लिए खुलना ही बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल।
तो ये एक अंदरूनी कश्मकश है ना? एक हिस्सा माफ करके शांति चाहता है, दूसरा हिस्सा डर और गुस्से को पकड़ के रखना चाहता है। बिल्कुल, ये अंदरूनी संघर्ष ही क्षमा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये मान्यताएं कि गुस्सा हमें बचाता है, कि दर्द को याद रखना जरूरी है, कि प्यार दिखाना कमजोरी है, यही वो बाधाएं हैं जिन्हें स्रोत पहचानता है। और उसका कहना है कि क्षमा इन गहरी बैठी मान्यताओं से ऊपर उठने, इन्हें चुनौती देने का रास्ता है। इस चुनौती को पार करने के लिए स्रोत क्षमा को एक यात्रा के रूप में देखता है, एक काल्पनिक पुल पर यात्रा। ये रूपक मुझे काफी पसंद आया। हाँ, बहुत शक्तिशाली है ये। एक ऐसी दुनिया से जहां हम अपने गुस्से, अपनी शिकायतों को बार बार रिसाइकिल करते रहते हैं, उस शांति के स्थान तक पहुंचने की यात्रा। हाँ, और ये क्षमा को एक प्रक्रिया के तौर पर दिखाता है, न कि कोई एक बटन दबाने जैसी क्रिया। ये यात्रा सिर्फ बाहरी शांति तक ही नहीं ले जाती। स्रोत के अनुसार यह हमें हमारे गहरे आध्यात्मिक सार तक ले जाती है। आध्यात्मिक सार तक? जी, और जिसे वो ईश्वर का हृदय कहता है, वहां तक। ये हमें एक ज्यादा विस्तृत, बिना शर्त वाले प्रेम की एक नई दुनिया का अनुभव कराती है। तो ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से परिवर्तन लाने वाली यात्रा है। चलिए अब उस बात पर आते हैं जो शायद बहुत से लोग जानना चाहेंगे। इस मुश्किल यात्रा के फायदे क्या हैं? स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है कि क्षमा के माध्यम से हमें वो सब कुछ मिलता है जो हमारा दिल कभी चाह सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक बात है या इसके कुछ ठोस पहलू भी हैं? स्रोत इसे सिर्फ भावनात्मक नहीं मानता, वो इसे कई स्तरों पर समझाता है। पहला और सबसे सीधा फायदा है, हम अपने डर, गुस्से और दर्द के बोझ से मुक्त होते हैं। हाँ, ये बोझ तो महसूस होता है। जी, ये बोझ हमें भारी रखता है, हमें दूसरों से और अपने आप से भी काट देता है। क्षमा इस अलगाव को खत्म करके एकता का अनुभव करने का अवसर देती है, दूसरों के साथ और अपने आध्यात्मिक स्रोत के साथ भी, जैसा कि स्रोत कहता है। तो ये व्यक्तिगत राहत से शुरू होकर जुड़ाव तक जाती है। स्रोत ये भी कहता है कि ये अंधेरे से बाहर और प्रकाश में जाने का रास्ता है। यहां तक कि इसे पृथ्वी पर हमारा कार्य कहा गया है, जो हमें खुद को दुनिया के प्रकाश के रूप में पहचानने की अनुमति देता है। ये तो क्षमा को एक बहुत ऊंचा दर्जा दे रहा है। निश्चित रूप से इस नजरिए से क्षमा सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा सामूहिक उद्देश्य भी है। यह हमें अतीत की छायाओं से बाहर निकलने में मदद करती है, चाहे वो हमारी अपनी गलतियों की छाया हो या किसी और के द्वारा पहुंचाई गई चोट की। अतीत की छाया, हाँ, हम सब किसी न किसी परछाई में जी रहे होते हैं। बिल्कुल, और क्षमा उससे आजाद होने का दरवाजा खोलती है। और एक और बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, क्षमा हमें भय और क्रोध की उस कैद से मुक्त कर सकती है जिसे हमने अनजाने में अपने ही मन पर थोप दिया है। ये सोचना कि हम अपनी ही बनाई जेल में बंद हैं, काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और ये हमें एक और बहुत बड़ी लेकिन अक्सर अदृश्य रहने वाली जरूरत से मुक्त करती है, अतीत को बदलने की जरूरत और उम्मीद से। अतीत को बदलने की उम्मीद, हाँ, ये तो हम सब करते हैं। जी, हम कितनी ऊर्जा इस सोच में बर्बाद करते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने या उसने वैसा न किया होता। क्षमा हमें इस व्यर्थ की मानसिक कसरत से आज़ादी दिलाती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि जो हो गया वो हो गया, उसे स्वीकार करना ही मुक्ति है। जब हम ऐसा कर पाते हैं, जब हम माफ करते हैं, तो स्रोत कहता है कि हमारे पिछले दुखों के घाव सिर्फ बढ़ते नहीं, बल्कि साफ होते हैं और पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। और फिर उस अवस्था में हम अचानक उस चीज का अनुभव करते हैं जिसे स्रोत ईश्वर के प्रेम की वास्तविकता कहता है। ये थोड़ा गूढ़ लगता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये स्रोत के सबसे गहरे आध्यात्मिक विचारों में से एक है। इसके अनुसार जब हम क्षमा के जरिए अपने सारे भ्रम, गुस्सा और डर हटा देते हैं, तो हम वास्तविकता को उसके शुद्ध रूप में देख पाते हैं। शुद्ध रूप में? जी, और उस परम वास्तविकता में सिर्फ प्रेम ही है। वहां द्वंद्व, चोट या अलगाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए उस परम स्तर पे क्षमा करने के लिए कभी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वहां कभी कोई अपराध हुआ ही नहीं। सब कुछ प्रेम का ही विस्तार है। वाह, ये समझना शायद रोजमर्रा के अनुभवों से काफी अलग है, जहां हमें चोट लगती है, अन्याय महसूस होता है। लेकिन ये स्रोत क्षमा की शक्ति को एक चरम बिंदु तक ले जा रहा है, जहां क्षमा खुद अनावश्यक हो जाती है। इसे आत्मसात करने में समय लग सकता है। जी बिल्कुल। स्रोत इस बिंदु पर अपनी बात को और मजबूत करने के लिए ए कोर्स इन मिरेकल्स का हवाला देता है। ये ए कोर्स इन मिरेकल्स क्या है? क्या आप थोड़ा बता सकती हैं? जरूर।
ए कोर्स इन मिरेकल्स या जिसे ACIM भी कहते हैं, ये एक आध्यात्मिक आत्म अध्ययन पाठ्यक्रम है। ये विचारों को बदलने और हमारी धारणाओं को ठीक करने पर केंद्रित है, ताकि हम शांति और ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकें। ये 1970 के दशक में प्रकाशित हुआ था। अच्छा। स्रोत इसके पाठ 122 का एक अंश उद्धृत करता है, जो क्षमा के लाभों को बहुत ही काव्यात्मक ढंग से बताता है। हाँ, वो अंश काफी शक्तिशाली है। जरा श्रोताओं को सुनाइए कि उसमें क्या कहा गया है। मुझे लगता है कि ये उन लाभों को और स्पष्ट करेगा जिनकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अंश शुरू होता है, क्षमा वो सब कुछ प्रदान करती है जो मैं चाहती हूँ। फिर ये सवालों की एक झड़ी लगा देता है। आप ऐसा क्या चाह सकते हैं जो क्षमा नहीं दे सकती? क्या आप शांति चाहते हैं? क्षमा यह प्रदान करती है। क्या आप खुशी, एक शांत मन, उद्देश्य की निश्चितता और दुनिया से परे मूल्य और सुंदरता की भावना चाहते हैं? हाँ। क्या आप देखभाल और सुरक्षा और शुद्ध सुरक्षा की गर्मी हमेशा चाहते हैं? क्या आप ऐसी शांति चाहते हैं जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता? ऐसी सौम्यता जिसे कभी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती? गहरा स्थायी आराम और इतना उत्तम विश्राम जिसे कभी परेशान नहीं किया जा सकता? वाह, ये तो लगभग हर उस सकारात्मक चीज की सूची है जिसकी कोई भी इंसान अपने जीवन में कामना कर सकता है। शांति, खुशी, सुरक्षा, उद्देश्य, आराम। स्रोत का दावा है कि ये सब क्षमा से मिलता है। हाँ, और सूची यहीं खत्म नहीं होती। अंश आगे कहता है, ये सब क्षमा आपको प्रदान करती है और भी बहुत कुछ। और भी बहुत कुछ? जी, ये जागते समय आपकी आंखों पर चमकती है और आपको दिन का सामना करने के लिए खुशी देती है। यह सोते समय आपके माथे को शांत करती है और आपकी पलकों पर टिकी रहती है, ताकि आप भय, बुराई, द्वेष और हमले के सपने न देखें। अरे वाह। और जब आप फिर से जागते हैं तो यह आपको खुशी और शांति का एक और दिन प्रदान करती है। यह सब क्षमा आपको प्रदान करती है और भी बहुत कुछ। ये सचमुच क्षमा के परिवर्तनकारी प्रभावों का एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक वर्णन है। ये सिर्फ नकारात्मकता को हटाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि जीवन में सक्रिय रूप से खुशी, शांति और सुरक्षा लाने की बात कर रहा है। बिल्कुल। ये क्षमा को एक निष्क्रिय कार्य के बजाय एक रचनात्मक शक्ति के रूप में दिखाता है। एकदम सही। ये इसे एक पूर्ण पैकेज की तरह प्रस्तुत करता है। आंतरिक शांति से लेकर बाहरी सुरक्षा तक सब कुछ क्षमा के अभ्यास से जुड़ा हुआ है, इस स्रोत के अनुसार। तो इस पूरी चर्चा और स्रोत के विश्लेषण से कुछ मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला एक बहुत ही मार्मिक वाक्य है जो शायद इसी विचारधारा से काफी जुड़ा हुआ है। क्षमा एक बेहतर अतीत की सभी आशाओं को जाने देना। इस पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगी? हाँ, ये बहुत गहरा और व्यवहारिक सत्य है। हम अक्सर अतीत में जो हुआ उसे बदलने या कम से कम उसकी कड़वाहट को पकड़कर उसे किसी तरह ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हम एक ऐसे अतीत की कल्पना करते हैं जो बेहतर होता। क्षमा हमें इस निरर्थक कोशिश और उम्मीद से मुक्त करती है। ये स्वीकार करने में मदद करती है कि अतीत जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन हम उससे जुड़े अपने वर्तमान के अनुभव को बदल सकते हैं। हाँ, दूसरा मुख्य निष्कर्ष ये है कि हमारे जीवन में प्रेम और क्षमा की शक्ति चमत्कार पैदा कर सकती है। ये सिर्फ एक कोरी उम्मीद नहीं, बल्कि एक विश्वास है कि ये सिद्धांत वास्तव में हमारे जीवन में ठोस, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जिन्हें हम चमत्कार जैसा महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये परिणाम पर केंद्रित है। ये कहता है कि अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं। ये अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा कार्यवाही योग्य और पूरी चर्चा का सार है, क्षमा करना सीखने में मुख्य शब्द क्षमा करने की इच्छा है। हम फिर से उसी इच्छा पर वापस आ गए हैं। बिल्कुल। स्रोत बार बार इसी बिंदु पर लौटता है। ऐसा लगता है कि पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी है। अगर बड़ी चोटों को तुरंत माफ करना असंभव लगता है तो शायद पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम सिर्फ माफ करने की इच्छा रखना है। सिर्फ इच्छा रखना। हाँ, ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं इस बोझ से मुक्त होना चाहता हूँ, भले ही मुझे अभी रास्ता न पता हो। यही इच्छा शायद पहला दरवाजा खोलती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो इस स्रोत के अनुसार क्षमा दूसरों पर किया गया कोई एहसान नहीं है,
बल्कि ये मुख्य रूप से खुद को आजाद करने का एक तरीका है। हाँ अतीत के बोझ से, गुस्से की आग से और दर्द की कैद से। हाँ, ये शांति और खुशी पाने के लिए गहरा आंतरिक बदलाव है, जिसका इंजन प्रेम और करुणा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ पाने का रास्ता है जो हम वास्तव में चाहते हैं। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है, सिर्फ माफ करने की सच्ची इच्छा से। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल क्षमा के विषय पर, विशेष रूप से स्रोत क्षमा क्या है के नजरिए से। ये निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में गुस्से, शिकायतों और अतीत के बोझ को कितनी जगह देते हैं। जी। और क्या हम वास्तव में क्षमा की राह पर चलने की इच्छा रखते हैं, उन सभी लाभों के लिए जो ये स्रोत बताता है? बिल्कुल। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ जीवन की बड़ी त्रासदियों या चोटों के लिए ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी निराशाओं, जलन और गलतफहमियों पर भी उतना ही लागू होता है। हाँ, शायद अभ्यास वहीं से शुरू होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, रोजमर्रा की छोटी बातें। तो श्रोताओं के लिए आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर क्षमा करने की इच्छा ही कुंजी है, जैसा कि स्रोत बार बार कहता है, तो उस इच्छा को अपने अंदर कैसे जगाया या पहचाना जा सकता है? खासकर तब जब चोट बहुत गहरी हो और गुस्सा बहुत स्वाभाविक लगे। और फिर उस इच्छा को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, दैनिक जीवन की छोटी बड़ी बातों में अभ्यास में कैसे लाया जा सकता है, इस पर विचार कीजिएगा।